दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लौकी की फसल की। और लौकी की अगर बात करें तो इसे कई तरह से लगाया जाता है। एक ज़मीन पे भी चलती है और नेट हाउस के अंदर भी लगती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो तार बांस के ऊपर लगी हुई है। बहुत ही शानदार उत्पादन देने वाली, कम खर्च, बिल्कुल कम खर्च, ना के बराबर खर्च में पकने वाली एक ऐसी फसल है जो वाकई में बहुत पैसा बनाती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये 5 फीट पर है। ड्रिप से ड्रिप की जो लाइन है ये 5 फीट पे। और पौधे से पौधे की अगर बात करें तो हर 3 फीट पे पौधे से पौधे की डिस्टेंस है पे लगा हुआ है। और यहाँ पर ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ऊपर तार लगा हुआ है, हेवी तार है और 3 mm का तार है वहाँ पर ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पर बीज डला हुआ है, नाली बनाई हुई है, नाली के अंदर लगा है। पर हमारा ये मानना है कि मल्चिंग पेपर डालकर ही लगाएं। तो बेड बनाएं, बेड बनाने के बाद में मल्चिंग पेपर डालें। मल्चिंग पेपर डालने के पहले फर्टिगेशन बेसल डोज अच्छा कर लें। बेसल डोज करने के बाद मल्चिंग पेपर डाल दें। मल्चिंग पेपर डालने के बाद भी होल करके या जिस तरह से भी आपको लगाना हो फिर लगा सकते हैं। तो वो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा उत्पादन देने का एक काम करेगा। उसके पीछे रीज़न है कि जिस तरह से वीड होते हैं, वीड कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे वीड ये दिख रहा है तो इसके ऊपर कई सारे ऐसे कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं जो फसल को नुकसान करते हैं। तो ये नहीं होंगे। दूसरा, ये जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं वो भी नहीं होगा। और इस तरह से ये हमारा कई सारी बड़ी हेल्प हो जाती है। दूसरा, मल्चिंग पेपर जब हम डालते हैं तो मल्चिंग का रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वो सिल्वर कलर की होती है। और सिल्वर कलर जब रिफ्लेक्ट होता है सन रेज में तो वहाँ से इंसेक्ट कई सारे ख़त्म हो जाते हैं, इंसेक्ट मिलेंगे ही नहीं। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पत्तों में पीलापन आ रहा है। इसमें पीलापन मतलब ये सर्कसपोरा है, सर्कसपोरा है ये वाला फंगल। और कई सारी जगह पर रेड रस्ट भी है। तो इस तरह से ये फंगस जो आता है इसे कवर करने के लिए भी हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं तो उत्पादन की अगर बात करें तो 1 एकड़ में एक बार का जब तोड़ा आता है, हर हार्वेस्टिंग हर तीसरे रोज या चौथे रोज हार्वेस्टिंग होती है। आज यहाँ पर हार्वेस्ट हुई है, अब 4 रोज बाद फिर से हार्वेस्टिंग होगी। तो एक बार का उत्पादन यहाँ पर 15 क्विंटल तक का निकलता है। एक एकड़ में से इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाली क्रॉप है। और बहुत कम खर्च में, क्योंकि खर्च कम कैसे, जैसे लेबर की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जाती है तो लेबर कॉस्टिंग बहुत कम लगती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिगेशन हम बाई ड्रिप भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेसल डोज किया हुआ है, तो ये बेसल डोज भी कर सकते हैं। पर ड्रिप का इरिगेशन अगर है आपके पास, ड्रिप इरिगेशन से डला हुआ है तो ड्रिप से ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये इस तरह से इसमें लौकी लगी हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो कई सारी चीज़ें हैं ऐसी छोटी छोटी सी, अगर उन्हें हम ध्यान रख लें तो बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। स्प्रे भी बहुत कम लगते हैं क्योंकि इसमें फंगस डिसीज़ भी बहुत कम आती है। अभी की कंडीशन में यहाँ पर अगर बात करें स्प्रे क्या दिया जाए तो स्प्रे में एक रोको फंगीसाइड आता है, रोको नाम का। तो रोको फंगीसाइड ले सकते हैं, उसके साथ में आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट ले सकते हैं, या फिर 19-19 ले सकते हैं। तो सॉरी, 19-19 की जगह 0-32-34 ले सकते हैं, क्योंकि 0-32-34 जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की स्टेज होती है उस टाइम में बहुत ही काम का होता है। एक फंगस इसमें बहुत ज़्यादा आता है मात्रा में। तो आप देख पा रहे होंगे इस पत्ते पे वाइट पॉइंट बने हुए, डॉट्स बने हुए हैं, तो इसे बोलते हैं पाउडरी। और ये पाउडरी का बहुत ही अच्छा शानदार रिस्पॉन्स इस पर लेना हो तो एक लूना नाम से फंगीसाइड आता है, वो लूना का अगर हम स्प्रे डाल देते हैं तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इन्हें हम ध्यान रखते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। इसमें एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जब बेड बना हुआ, जहाँ पर नाली है वहाँ पर तो काफ़ी सारा ज़्यादा पानी हो रहा है और यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये ही ज़मीन में चाहिए, पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ कैसी है कि ये यहाँ पर नाली होनी चाहिए थी और यहाँ पर बेड होना चाहिए था। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदलने की केवल ज़रूरत है, बाकी सारा सब बेस्ट है।
तार खूटे की बांस की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर मैंने तार का तो आपको बता दिया कि 2 से 3 mm का तार डला हुआ है। और बांस की अगर बात करें तो हर 8 से 10 फीट पर यहाँ पर बांस लगा हुआ है। तो एक जगह पे सिंगल बांस लगा है और एक जगह पर डबल बांस लगा हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये डबल बांस लगा हुआ है। डबल इसलिए कि ये सपोर्ट इसको मिल पाए, क्योंकि इसमें ये जो होती है लौकी बहुत भारी होती है, वजनदार होती है, और ये ओवर साइज हो जाने की वजह से इसे निकाल कर ज़मीन में डाल दिया है। अब ये ज़मीन में अगर है तो ये धीरे धीरे यहीं पर गल के ख़त्म हो जाएगी और ये फिर से एक खाद के रूप में बन जाएगी। जैसे आप ये भी देख रहे होंगे, तो ये भी ओवरवेट है और इसे छोड़ दिया है यहीं पे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जो बहुत नुकसान करती है, और वो फूल पे ही नुकसान करती है। तो वो है फ्रूट फ्लाई। उड़ गई है तो वो कैसे नुकसान करती है आप समझिए। देखिए, ये इस तरह से होल हो रहे हैं, तो ये होल होने के पीछे रीज़न ही है फ्रूट फ्लाई का। और वो फ्रूट फ्लाई आकर केवल डंक मारती है, और वो डंक की वजह से ये इस फ्रूट को ख़राब कर देती है। अभी इसका कोई स्प्रे में समाधान नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा समाधान है फ्रूट फ्लाई के ट्रैप आते हैं, कैप्सूल, जिन्हें हम बोलते हैं हमारी भाषा में। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि वो फ्रूट फ्लाई के जो कैप्सूल होते हैं उन्हें लगा दें। वो लगाने से बहुत ही बेस्ट आपको रिस्पॉन्स मिलता है और क्रॉप अच्छी बनी हुई रहती है। इसके अलावा इसमें आती है इल्ली। तो इल्ली के लिए क्यूनाल्फॉस, साइपरमेथ्रिन, या फिर आप ले सकते हैं तो कोरोजन भी ले सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोइट है, अलग अलग कई सारे नाम के प्रोडक्ट आते हैं, वो आप इसमें ले सकते हैं। तो उससे अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेस्ट रिस्पॉन्स मिल जाता है। यहाँ पर अगर इस फ्रूट को हम देखें तो ये फ्रूट गड़बड़ है, ये इसका पीछे वाला भाग है और ये आगे वाला भाग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें चोंच बन गई है, और चोंच बनी है तो ये मार्केट में जाने लायक नहीं है, इसको मार्केट में कोई डिमांड नहीं है इसकी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे कैल्शियम और बोरान की कमी है, इसी की वजह से ये सारी डेफिशिएंसी आती है। तो ड्रिप में कैल्शियम और बोरान अगर चला देते हैं तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती है। और आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे गुच्छों में लौकी लगी हुई है, ये जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत शानदार तरीके से। और एक और इसमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है, जैसे आप देखते होंगे कि लौकी ज़मीन में भी लगाते हैं डायरेक्ट लोग, तो ज़मीन में फैलती रहती है पर उसमें टेढ़ा मेढ़ा फल आता है, इसमें एकदम सीधा फल आता है, पतला फल होता है। तो मार्केट की डिमांड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये देख पा रहे होंगे गुच्छों में लगी हुई है लौकी। तो इसके पीछे रीज़न है वाटर सोल्यूबल। ये जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये गड़बड़ है, और ये ज़मीन में लगा हुआ था तो ये टेढ़ापन भी आया इसमें, और ये फ्रूट फ्लाई की प्रॉब्लम की वजह से ये सारा का सारा डेड हो गया, ख़राब हो गया है। एक चीज़ और भी है, इसको जब तोड़कर यहाँ पर फेंकते हैं तो उसके पीछे एक फंगीसाइड का स्प्रे और एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे 15 दिन में एक बार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो वो जब गलता है, सड़ता है, तो उसके ऊपर कई सारे इंसेक्ट रेडी हो जाते हैं, और इंसेक्ट को कवर करने के लिए फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम कहाँ से आई है। तो उसको सबसे बेस्ट है कि जैसे ही तोड़कर ज़मीन में फेंकते हैं तो 2 रोज़ के अंदर अंदर एक स्प्रे कर देना चाहिए। अगर वो स्प्रे हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। दोस्तों, हमारी ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।